अपनी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। विदेश यात्रा की यात्रा में वो फ्रांस की यात्रा और अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा में अमेरिका की यात्रा बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ 5% और 10% एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, सीमा शुल्क लगा दिए गए हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाकर क्या करने वाले हैं और साथ ही साथ आप फ्रांस की यात्रा पर क्यों गए हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते। हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चुनौतियां मार्केट में आ रही हैं, उनसे निपटना, तो ऐसे में उनसे निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों वासी भारतीयों को अवैध रूप से जो अमेरिका गए थे, उन्हें जब भेजा गया था, उस दिन भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी और कहा था कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जल्दी ही अमेरिका जाने वाले हैं और इस बात पर जब मोदी जी जाएंगे तो पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ बड़ी खबर बन चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री को ट्रंप से मिलने से पहले 2-3 बातें करने के लिए मिल चुकी हैं। एक, वहां पर फंसे हुए अवैध प्रवासियों को किस तरह भारत के रिलेशन में कुछ कारगर साबित होगी अथवा नहीं, ये सारे कयास आपकी यात्रा से पहले ही लगाया जाने शुरू हो चुके हैं। ठीक है साहब, इस बीच में प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू होती है और आप निकल करके पहुंचते हैं फ्रांस। इस विषय का समिट की सहाध्यक्षता करेंगे और साथ में ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, PIB की तरफ से, PMO की तरफ से जानकारी आई और उसमें लिखा गया कि फ्रांस और USA के लिए वहां की सेनाओं के जो मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, वो वहां पर आते हैं। इक्विवेलेंट और रक्षा मंत्री वो आकर के प्रधानमंत्री को यहां पर रिसीव करते हैं। इंडियन डायस्पोरा भी यहां प्रेजेंट होता है, जो प्रधानमंत्री के साथ यहां पर साझा होता है। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, पेंस, वो भी वहां पर उस समय उपस्थित थे जब इमानुएल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही थी। रात्रि डिनर कार्यक्रम पे आप सभी राजनेता एक साथ उपस्थित थे। रात्रि डिनर कार्यक्रम होता है। ये तस्वीर आपके सामने यहां पर निकल कर आती है। ठीक है, ये मशहूर एलिसी पैलेस के अंदर रखा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन समेत देश के बड़े नेता उपस्थित होते हैं। प्रधानमंत्री की फ्रांस की यह 7 की यात्रा है और इस यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बड़ी चर्चाएं होने वाली हैं, क्योंकि इसमें दुनिया भर के काफी सारे नेता उपस्थित होने वाले हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उपस्थित होने वाले हैं और काफी सारे CEOs और साइंटिस्ट उपस्थित होने वाले हैं। करने क्या वाले हैं? असल मायने में ये 10 और 11 फरवरी के दिन वेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं किस बात? कई लोगों ने तो इसे परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया है, तो दुनिया के देश इससे निपटेंगे कैसे, इस बात को लेकर यहां चर्चा हो रही है। 2023 में ही ब्रिटेन के अंदर इस पर चर्चा सबसे पहले शुरू हुई थी, उसके बाद ये चर्चा साउथ कोरिया में हुई। इस तरह का वार्षिक अधिवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस बार पेरिस हो रहा है, जिसमें भारत भी को चेक तरीके से उपयोग ना हो, क्योंकि बिल गेट्स, जो कि पूर्व CEO है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु बम और महामारी से भी खतरनाक है, इसलिए इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। सभी लोग एकत्रित हों और चर्चा करें, सिस्टम्स को कंट्रोल कर ले और आपके सामने एक फर्जी न्यूज चला दे, फर्जी खबर चला दे या कोई युद्ध का सीन चला दे या कुछ भी ऐसा चला दे, तो पूरी दुनिया तहस-नहस हो सकती है। बम से ज्यादा बम की सूचना खतरनाक हो सकती है, आज एक पल के लिए करेश कर देगी। उल्टा देख लीजिए, परमाणु बम भारत पाकिस्तान के पास भी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खबर चला दें, और इस तरह की खबरें AI के जमाने में चलाया जाना टेंशन भरा क्यों है? क्योंकि ये सारे एनिमेशन से तैयार किए जा सकने वाले दोबारा से भी चलाया जा सकता है। इकोनॉमी को मिनट 2 के अंदर क्रैश किया जा सकता है। ये सारे काम संभव है, इस वजह से लोग चिंतित हैं। ऐसे में चाइना वाले एक सस्ता वर्जन डीप सीक ले आए और फ्री ऑफ कॉस्ट ले आए। ऐसे में अब विचार मैक्रोन, EU के टेक्नोलॉजी चीफ, साथ में कनाडा के ट्रूडो, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कियोकोस मिटोस्की, ये सब उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे टेक एग्जीक्यूटिव में सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं। ये प्रमुख जो AI से रिलेटेड लोग हैं, ये भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और कुल मिलाकर बात जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। क्योंकि माना जा रहा है कि फ्रांस इस AI को लेकर के 110 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो चैलेंजेस आएंगे उनसे अब हर देश को निपटना होगा। अच्छा, इस बीच में भारत और फ्रांस की एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है, और वो केमिस्ट्री है राफेल डीन्स को लेकर और स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को लेकर। हो सकता है कि इन मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा हो।
प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पूर्ण करके फिर अमेरिका की यात्रा पर निकलेंगे और वहां जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जो डिपोर्ट किया गया है उस विषय पर भी संभव है दोनों के बीच में वार्ता हो। ठीक है, दोनों के बीच की वार्ता में 2020 से लेकर 2025 के बीच का जो टाइम फ्रेम है वो भी याद रहेगा। क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन पर कैंपेन्स में भारत को टैरिफ किंग कहा था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है, अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और खुद हमसे कम खरीदता है। पुराने आंकड़े जितने भी आप हरे देख रहे हो, ये सारे आंकड़े वो हैं जिसमें हम अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं और खुद कम मंगाते हैं। और अमेरिका से जो सामान आता है उस पर हम भर भर के टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ किस बात का? सीमा शुल्क की। भाई अमेरिकी सामान है तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे और हमारा सामान है तो हम इसको यूं ही बेचेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ 23-24 में। ऐसे में जो व्यापार है इसमें भारत अमेरिका को मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कमोडिटी ये सब एक्सपोर्ट करता है। वहीं पर अमेरिका से हम लोग मिनरल फ्यूल, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बायलर्स मंगाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के बीच का ये जो ट्रेड है इसमें भारत को ये टैग देना कि हम टैरिफ सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, उसमें भारत कैसे ट्रंप के सामने फिर से अपने आप को सही से सेटल करता है कि भाई देखो टैरिफ लगाते हैं क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। भारत जैसे देश में जो इनका अपना इन हाउस प्रोडक्शन है ये पूरी तरह से बिक जाएगा। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज से गुजारिश है कि ये माल को हमारे तक भेजने के लिए हमसे टैरिफ में सामान से अभी ताज़ा आज की खबर है जिसमें इन्होंने अमेरिका ने आयरन और एल्यूमिनियम पर टैरिफ अनाउंस कर दिया है। आयरन और एल्यूमिनियम पर टैरिफ की क्या कहानी है वो जान लीजिए। असल मायने में आयरन और एल्यूमिनियम पर क्या है पर मुझे पेनल्टी लगानी होगी एज इन टैरिफ, तो इन्होंने 25% आयरन पर टैरिफ लगा दिया, ऐसे ही एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया। कहा कि अगर कोई देश हमें आयरन भेजता है तो 25% टैरिफ देगा। अब वो कोई भी कंट्री हो, ऐसा नहीं कि वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, चाइना हो, कोई भी हो। तो उसमें क्या हम भी आते हैं? क्या बिल्कुल आते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये अनाउंसमेंट भारत के लिए बड़ा सेटबैक था। क्योंकि भारत से आयरन और एल्यूमिनियम अमेरिका को भेजा जाता है। ऐसे में अगर हमारे ही माल को महंगा भेजा जाएगा तो अमेरिका में हमारे माल की खरीद नहीं होगी। जब खरीद नहीं होगी तो बाजार गिरेगा और बाजार गिरेगा तो हमारे यहाँ की कंपनियों का भी तो बाजार गिरेगा ना, क्योंकि जो माल बेच रही थी उन्हें मुनाफा होता था। लेकिन खुद से ही डेवलपमेंट करेंगे कि लोग खुद का इन हाउस प्रोडक्शन करें, अमेरिका खुद से आयरन और एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करें। अब इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो ये ट्रंप का अनाउंसमेंट है, पहले तो वो सुने। खैर जो भी है इसमें बात इसी बात पर कही गई है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब देखो इसकी कहानी को मैं पुराने दिनों से याद दिलाता हूं। उसमें सबसे ऊपर कनाडा था, उसके बाद ब्राजील था, उसके बाद मेक्सिको था। इनडायरेक्टली पहले तक तो ये हुआ कि 20 जनवरी को तो इन्होंने जब टैरिफ लगाए थे तब वो कनाडा और मेक्सिको, चाइना 3 पर लगाए थे। इस बार इन्होंने कहा सब पर लगेगा, लेकिन सबके जो टॉप 10 है उसमें सबसे ऊपर कनाडा बैठा हुआ है। सबसे ऊपर कनाडा है, फिर ब्राजील है, फिर मेक्सिको है और साउथ कोरिया है। हम टॉप 10 में कहीं नहीं है। हालांकि हम भी इनको स्टील भेजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टील इनको जो पड़ोसी देश हैं वही टिका रहे हैं। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर टैरिफ के लगने से कनाडा और मेक्सिको को फिर से एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका को जो एल्यूमिनियम भेजने वाले देश हैं उसमें भी कनाडा सबसे ऊपर है। हालांकि उन टॉप 10 कंट्रीज में भारत भी शामिल है। भारत भी इनको बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम भेजता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हम टॉप 10 में ना हूं आयरन के केस में, लेकिन फिर भी भारत अमेरिका को वित्त वर्ष 2023 में $4 अरब का स्टील भेजा था और $1.1 अरब का एल्यूमिनियम भेजा था। बाय इतना एक्सपोर्ट तो किया ही था। एक्सपोर्ट किया था तो उससे हमने मुनाफा भी कमाया होगा। लेकिन ऐसे में जब बाइडेन थे तब तो हमारे ऊपर टैरिफ नहीं था, लेकिन अब टैरिफ लगने जा रहा है तो क्या होगा आगे? अब इस बात पर विषय पर बड़ी चर्चा होने वाली है। माना यह जा रहा है कि जैसे बाइडेन ने हमसे टैरिफ हटा दिया था, ऐसे ही जब मोदी जी वहां जाएंगे तो हो सकता है कि ट्रंप भारत को ये मोहलत दे दे कि जाओ आपके ऊपर से टैरिफ हटाया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत के खिलाफ मतलब अमेरिका के खिलाफ जो भारत में सेंटिमेंट बन रहे हैं उसको काउंट करने का अमेरिका को तरीका पता है कि भाई अभी मैंने लोग डिपोर्ट किए थे, इससे भारतीयों में एक नफरत सी पैदा हो रही थी, तो इससे अच्छा है पहले इनके ऊपर और टैक्स लाद दो। जब टैक्स लाद दो दर्द की यूना
आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।